हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइट की एक और नई वीडियो में। गाइस, ये मैंने बैंक निफ्टी की डे टाइम फ्रेम की चार्ट खोली हुई है, जिसमें हमें क्लियरली यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मार्केट जब भी ऊपर जाती है तो एक पुल बैक लेने के लिए नीचे ज़रूर आती है। ये मार्केट की बिहेवियर होती है, ये मार्केट की चाल होती है कि मार्केट यहाँ से ऐसे सीधे करते हुए ऊपर नहीं निकलती। मार्केट में ऐसे अगर मार्केट ऊपर निकलने लगी फिर तो जो लोग यहाँ पर बाई करेंगे वो यहाँ पर प्रॉफिट लेके निकलेंगे, जो यहाँ पर बाई करेंगे वो यहाँ प्रॉफिट लेके निकलेंगे, जो यहाँ बाई करेंगे वो यहाँ प्रॉफिट लेके निकलेंगे। तो इससे तो जितने भी लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं उनको मार्केट पैसे देते जाएगी। लेकिन ऐसा कभी होता है क्या? क्या मार्केट ऐसा सीधे ऊपर निकलती है क्या? अगर ऐसे ऊपर निकलती है तो लोगों को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन द मेन थिंग इज कि मार्केट को उससे क्या फायदा होगा। अगर आप मार्केट से पैसे निकाल रहे हो, मार्केट आपको पैसे दे रही है मान लेता हूँ, लेकिन मार्केट को तो घाटा हो रहा है। आपको मान लेता हूँ कि प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट से आप पैसे निकाल रहे हो तो, लेकिन मार्केट को तो कहीं ना कहीं घाटा हो रहा है। और मार्केट कभी ये नहीं चाहता कि आपको वो पैसे दे। आप खुद को आप मार्केट के जगह पर रख के देखो कि अगर आपको कोई बोले कि मैं आपको अपना पैसा दे रहा हूँ 1000 रुपये, आप मुझे 5000 रुपये रिटर्न करना, मुझे 5000 रुपये, तो क्या आप 5000 रुपये रिटर्न करोगे? तो आप बोलोगे कि नहीं, मैं 5000 रुपये क्यों रिटर्न करूंगा भाई, उसने तो मुझे 1000 ही दिए हैं, मैं 4000 रुपये उसे एक्स्ट्रा क्यों वापस करूं, ये बोलोगे आप। तो उसी तरीके से जब मार्केट को आप पैसा देते हो तो क्या मार्केट आपको चाहेगी कि वो आपको आपका पैसा डबल करके वापस करे? मार्केट कभी नहीं चाहेगी। तो उस कंडीशन में क्या करना होता है हमें कि मार्केट से हमें ज़बरदस्ती पैसा लेना होता है। मार्केट को हमें बताना होता है, हमें एनालाइज करना होता है, मार्केट को हमें समझना होता है कि मार्केट की सोच क्या है, मार्केट किस तरीके से सोच रही है कि अगर मैं उसे 1000 देता हूँ तो वो मुझे अभी 2000 रुपये वापस करने के फिराक में है या नहीं। अच्छा, अब सपोज कर लो कि यहाँ पर दो बंदे हैं, एक पहला बंदा है जिसका नाम है यहाँ पर ए एंड हमें सेकंड बंदा है यहाँ पर जिसका नाम है बी। तो जब ए बी को 1000 रुपये दे रहा है, यहाँ पर 1000 रुपये इसने दिए और ये बोल रहा है कि मुझे 5000 रुपये वापस चाहिए, तो ये जब 1000 रुपये उसको देगा तो ये चीज़ देखने की कोशिश ज़रूर करेगा कि कहीं ना कहीं बी के मन में क्या चल रहा है, बी के मन में क्या ख्याली पुलाव बन रहे हैं कि बी उसे 4000 रुपये के साथ ये 1000 रुपये यानी कि टोटल 5000 रुपये देगा या नहीं देगा। ए स्टार्टिंग में जानने की कोशिश करेगा। वहीं अगर मान लो कि बी बहुत ही गुस्से में बोल देता है कि नहीं, मैं पैसे वापस नहीं करूँगा, तो क्या आप उसे 1000 रुपये दोगे? नहीं दोगे। लेकिन अगर वहीं बी बोलता है कि हाँ आप मुझे दो, मैं आपको 5000 रुपये देता हूँ, हमें बी का मूड थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब क्या कि हमें बी को पैसा देना चाहिए और वो हमें पैसे बढ़ाकर देगा। तो उसी तरीके से समझ लो ना कि ये एक मार्केट है और ये आप हो, ये हमारा एक मार्केट है। तो जब भी आप मार्केट को पैसा दे रहे हो 1000 रुपये, तो ये आप देखोगे ना कि उसके मूड में क्या है, उसके वो कैसे सोच रहा है, कैसा चलने की वो तरकीब लगा रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, वो उसके मन में चल रहा है। आप सोचो कि वो एक इंसान है, तो आप जब पैसे लगाओगे तो वो आप ये सोचो कि वो कैसा है अभी। क्या मार्केट आपके उल्टा जाने का सोच रहा है यानी कि आपके अपोजिट, या फिर आपके साइड जाने का सोच रहा है? अगर आपके साइड जाता है तब तो आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि क्या, तब तो मार्केट का मूड अच्छा है, तब आपको पैसे मिल रहे हैं। लेकिन अगर वही मान लो कि मार्केट अगर नीचे के साइड फॉल होती है तो कहीं ना कहीं मार्केट का मूड खराब है थोड़ा, अभी मार्केट अभी पैसे देने के फिराक में नहीं है, मार्केट गुस्से में। तो उस कंडीशन में क्या, हम 1000 रुपये नहीं देंगे। लेकिन क्या होता है, आपको मार्केट की लत लगती है। ये तो मैं एक एग्जांपल दिया हूँ कि हमें मार्केट में कब पैसे डालने चाहिए, कब नहीं डालने चाहिए। अच्छा, ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया? अगर आप बैंक निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज जाओगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लियरली हमें एक आज चॉपी मार्केट देखने को मिलेगा, एक रेंज बाउंड मार्केट कंप्लीटली। यहाँ पर इस रेंज के अंदर मार्केट चलती आ रही है पूरे दिन। लास्ट में मार्केट इसके नीचे आई, लेकिन वो भी फिर मार्केट फिर से पुल बैक लेके मार्केट ऊपर के साइड आ गई। आज एक्सपायरी था। आज अगर आप मार्केट का मूड देखो, जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल से बताया कि क्या अगर आप मार्केट में यहाँ पर 1000 रुपये दोगे और आप बाई करोगे तो क्या मार्केट आपको वो 5000 रुपये बनाकर देगी? ये चीज़ें तो अगर आप देखो यहाँ पर, तो मार्केट यहाँ कहीं पे ऊपर खुली, मार्केट फिर यहाँ से नीचे आ गई, मार्केट ने इस रेंज पे सपोर्ट लिया हुआ। अब
फर्स्ट स्टार्टिंग में तो हम ट्रेड नहीं करते, हम देखते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस एक्शन बनने का वेट करते हैं, फिर हम ट्रेड के लिए जाते हैं। फिर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ले गई ऊपर, अब मार्केट यहाँ पर पहुंची तो मैंने आपको क्या बताया हुआ था कि मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करने देना तो ही फिर हम कॉल के साइड जाएंगे, लेकिन मार्केट फिर यहाँ से आ गई नीचे। अब मार्केट यहाँ से ऊपर नीचे पूरे दिन ही होती रही, लेकिन आपको मैंने एक ट्रेड दिया था, क्या आप देखोगे कि तो हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है। तो इसके ब्रेकआउट पे मैंने कहा था कि अगर मार्केट इसे ब्रेक करती है तो मार्केट बुलिश हो सकती है, और हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया हुआ था। उसके बाद मैंने क्या कहा हुआ था कि हमें अगेन ये एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन पूरे मार्केट एट लास्ट यहाँ पर मार्केट की एक 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है, लेकिन 3:20 में तो हमारा ब्रोकर ही हमें एग्जिट कर देता है ट्रेड से। तो ये ट्रेड हमारे कोई लायक नहीं थी। अगर ये मान लो कि 12 बजे के आसपास होती तो फिर से हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव देखने को मिलता, लेकिन उसको छोड़कर ये जो ब्रेकआउट था यहाँ पर जो हमने मूव कैप्चर किया, इसे छोड़कर कौन सा मूव आप कैप्चर करना चाहोगे और उसके पीछे की लॉजिक क्या रहेगी। सपोज करो मार्केट यहाँ से नीचे फॉल हुई है, आप यहाँ पर क्या सोच के जाओगे कि मार्केट यहाँ पर एक कैंडल बना चुकी है, ये 2 रेड कैंडल या 3 रेड कैंडल हम यहाँ पर पुट लेंगे। क्या होता है, अगेन मार्केट यहीं से रिवर्स होना शुरू कर देती है, और ये ऐसे भी रिवर्स नहीं होती है, आपका पेशेंस चेक करती है। पहले देखती है कि मार्केट फर्स्ट कैंडल रेड बन रही है, आप देखते हो कि अच्छा फर्स्ट रेड बन रही है, अब तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। फिर देखते हो कि अच्छा नहीं सेकंड कैंडल भी यहाँ पर रेड बन रही है, और शैडो देखो आप, मार्केट यहाँ तक आई हुई थी स्टार्टिंग में। तो ये बहुत बड़ी बड़ी हमें बनती हुई दिखती है कैंडल्स जब मार्केट लाइव चलती है। तो आप बोलोगे कि अच्छा मार्केट यहाँ तक आ गई, फिर आप बोलोगे कि अच्छा एक कैंडल का और वेट कर लेता हूँ, एक कैंडल बन जाएगा तो पुट ले लूँगा। फिर आप देखते हो कि थर्ड कैंडल भी हमें यहाँ पर रेड बनती हुई दिख रही है, और उसके बाद अगर आप ये जो कैंडल देखोगे, ये हैमर टाइप की जो कैंडल बनी हुई है, इसके विग निकले हुए यहाँ तक, इसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं ये भी एक रेड कैंडल स्टार्टिंग में फॉर्म हुआ होगा। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप रेड कैंडल बनते हुए दिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका पेशेंस अब जवाब देने लगता है। क्या जवाब कि भाई मार्केट अब तो फॉल होगी। क्यों, इसके पीछे के भी कारण है क्यों फॉल होगी। बिकॉज अगर आप कल का मूवमेंट देखो तो कल हमें एक अच्छा खासा यहाँ पर सेल ऑफ देखने को मिला है, तो उसके वजह से आज हमें मार्केट यहाँ पर फॉल होती हुई दिखेगी। ये सोचकर बहुत लोगों ने यहाँ पर पुट के लिए अपना ऑर्डर दिया होगा, लेकिन क्या हुई, मार्केट फिर से हो गई रिवर्स। अब यहाँ से रिवर्स हुई तो अब क्या वेट कर रहे होंगे कि अपने डे के हाई को ब्रेक कर दे, लेकिन मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, अगेन मार्केट हो गई रिवर्स। अब फिर से मन में आता है कि अच्छा चलो एक बारी हो सकता है कि मार्केट रिवर्स हो गई हो, लेकिन अगले बारी तो मार्केट नीचे ही आएगी। और उसके कंफर्मेशन के लिए आप क्या देखते हो, इतनी बड़ी रेड कैंडल जो कि स्टार्टिंग में सुबह में भी नहीं बनी थी। तो इतनी बड़ी रेड कैंडल आप देखते हो, आपके मन में ये मेरे गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ये आता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, ऊपर गई एंड अब नीचे फॉल होगी इतनी बड़ी। लेकिन वेट कर लो ना, नीचे आना होगा मार्केट को, तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी। बिकॉज देखो मार्केट ऐसे नीचे आई है फिर ऊपर गई है, तो अब नीचे आएगी तो इस लेवल को ब्रेक करेगी तभी तो आएगी, वरना ये तो सपोर्ट का काम करेगा ही। तो मार्केट ने इसे तो ब्रेक किया ही नहीं, मार्केट तो फिर इसके ऊपर ही रह गई इस रेंज पे। तो कहाँ से आप यहाँ पर पुट के साइड जाओगे। लोग क्या देखते हैं कि इतनी बड़ी रेड कैंडल बन रही है, मार्केट इस लेवल अपने डे के हाई से रेजिस्टेंस खाइए, अब ले लो पुट यहाँ पर, बिकॉज ये फॉल कंटिन्यू होगी जो हमने लास्ट डे देखी हुई थी, यहाँ पर नहीं हुई, हो सकता है यहाँ पर नीचे आ जाए, ये सोच के लेते हैं। लेकिन भाई मार्केट में एक कुछ रूल होते हैं, मार्केट में कुछ बिहेवियर होता है, और इसके अकॉर्डिंग ही आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। उसके साथ ही हमें यहाँ तक एक चॉपी मार्केट देखने को मिला है, अनटिल एंड अनलेस जब तक हमें ये एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला। चलिए मैं आपको बैंक निफ्टी को 1 डे के टाइम फ्रेम पे ले जाऊंगा, ताकि हम वहाँ पर एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस जो मुझे बनता हुआ दिख रहा है वो मैं आपको बता सकूं। देखो अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूंगा तो क्लियरली हमें यहाँ पर दिखेगा कि मार्केट अभी एक रेंज के अंदर जा रही है, और ये हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन बनता हुआ आ रहा है, जो कि मार्केट इसे ब्रेक नहीं कर पाई है। ना ही मार्केट ने इसे मार्च अप्रैल के महीने ब्रेक कर पाया था, ना ही मार्केट इसे जून में ब्रेक कर पाई थी, और ना ही मार्केट इसे 2-3 दिन पहले यहाँ पर ब्रेक कर पाई थी। तो मार्केट यहाँ से इस पॉइंट से जा रही है, एक रेजिस्टेंस खा रही है। उसी के साथ हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन और बनता हुआ दिखेगा, ये हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन है, और ये हमारा एक सपोर्ट लाइन बनता हुआ दिखेगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट हमें बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड होती हुई दिख रही है, एक हमें सर्कुलर ट्रायंगल के अंदर आप बोल सकते हो हमें जाती हुई दिख रही है।
और जो भी ब्रेकआउट होगा, चाहे वो ऊपर के साइड हो, चाहे वो नीचे के साइड हो, हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बिकॉज़ ये मैंने डेट टाइम की फ्रेम यहाँ पर खोली हुई है। तो अगर मैं 5 मिनट में वापस आऊँ ताकि हम ये देख सकें कि कल मार्केट में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर चार्ट को थोड़ा बड़ा करूँ, बिकॉज़ मैं ज़्यादा आपको समझाऊंगा नहीं, बिकॉज़ अगर मैं समझाऊंगा तो आप कहीं ना कहीं वीडियो स्किप करोगे, बिकॉज़ आपको तो लगता है कि ये सारी चीज़ें बकवास की चीज़ें हैं, जो लेवल से अब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वही से ही चलिए हम देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ मूव कर सकता है कल के दिन, क्या हमारा एनालिसिस रहेगा और कैसे हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर मैं बैंक निफ्टी को आपको दिखाऊं तो हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा होगा, और वो ट्रेंड लाइन आप बोल सकते हो वो ट्रेंड लाइन है हमारी ये वाली, और मार्केट ने एट लास्ट आकर उसी पॉइंट पे हमें एक सपोर्ट लेती हुई दिखी है। और वहीं मैं ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो हमारा एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ ऊपर से भी आ रहा है, और मार्केट कंप्लीटली एक नैरो रेंज में हमें जाते हुए दिख रही है। तो अगर मान लो कि मार्केट कल कहीं ना कहीं फ्लैट खुलती है, अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुल के नीचे आने की कोशिश करती है, तो मैं बोलूँगा कि आप इस लाइन के ब्रेक होने पे एक पुट के साइड आप जा सकते हो। अगर मान लो कि फ्लैट खुल के ऊपर निकलती है, तो मैं बोलूँगा कि इस लेवल के ब्रेक होने पे हम एक कॉल के साइड जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ रहेगा एंड सेकंड टारगेट हमारा यहाँ तक का रहेगा। अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुलती है, यहाँ कहीं पे एक रेजिस्टेंस खा के आती है तो पुट, अगर इसे ब्रेक कर देती है तो अगेन मैं बोलूँगा इस लेवल का वेट करो, इसे भी ब्रेक करती है तो फिर हम कॉल के साइड जाएंगे। अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुलती है, सपोज करो कि यहाँ कहीं पे खुलती है, तो एक लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर लेना, हो सकता है कि सपोर्ट लेके निकल ले, सपोर्ट लेके निकलेगी तो एक कॉल लेंगे हम, और अगर मान लो कि इसे ब्रेक कर देगी तो फिर हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। कॉल लेंगे तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये ट्रेंड लाइन रहेगा, यहाँ पर हम कॉशियस रहेंगे कि मार्केट कैसा बिहेव कर रही है, इसे ही ब्रेक करेगी तो कॉल पे बने रहेंगे, अगर ब्रेक नहीं कर पाती तो हम एग्जिट कर देंगे। अच्छा, अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होती है जिसके चांस अभी थोड़े कम लग रहे हैं, तो अगर मान लो कि यहाँ कहीं पे इनकेस ओपन हो जाती है तो एक लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। इतना नीचे ओपन होने के बाद मार्केट और नीचे फिर फॉल नहीं हो सकती, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट करे, ऐसे वोलेटाइल रेंज में रहे, लेकिन अगर इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड आएगी तो हम यहाँ पर एक कॉल के साइड जाएंगे। रेजिस्टेंस खाने पे हम कल कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, बिकॉज मार्केट हमें इतना नीचे ओपन होने के बाद एक वोलेटाइल रेंज में देखने को मिल सकती है। अब हम बात कर ले अगर निफ्टी की, कि निफ्टी कल के दिन कहाँ मूवमेंट दिखा सकती है, क्या मूव रहेगा, तो निफ्टी में भी अगर आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहो तो आप ड्रॉ कर सकते हो। ये हमारा एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। इसके मार्केट ने इसे ब्रेक करने की कोशिश की थी, मार्केट इसे ब्रेक करके हमें एक अपवर्ड मूव दिखाई थी, लेकिन मार्केट ये सस्टेन नहीं कर पाई, बिकॉज ये मार्केट फेक ब्रेकआउट देती है, यही मार्केट की बिहेवियर है और मार्केट को आपको इसे समझना होता है। तो आप देखोगे तो यहाँ पर हमें एक अपर साइड पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है, वहीं कहीं ना कहीं हमें लोअर साइड पे ये एक सपोर्ट रेंज बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आती है, इस लाइन को ब्रेक करती है तो हम एक पुट के साइड जाएंगे, ऊपर जाती है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, इस लेवल को ब्रेक करती है तो हम यहाँ पर एक कॉल के साइड हम जा सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो कि मार्केट यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होती है, सपोज कर लो कि सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि थोड़ा गैप अप ओपन होती है, सपोज कर लो कि यहाँ कहीं पे ओपन होती है, तो इस लाइन पे अगर एक सपोर्ट लेती है तो कॉल, इसे ब्रेक करती है तो अगेन हम वेट करेंगे कि लो, आज के लो को ब्रेक कर दे तो फिर हम यहाँ पर पुट के साइड जाएंगे। अगर मान लो कि इससे भी ऊपर ओपन होती है, यहाँ कहीं पर ओपन होती है, तो एक लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर लो, हालांकि इतने ऊपर होने के चांस नहीं है मार्केट के अभी तो, लेकिन अगर ओपन हो जाती है तो अगर सपोर्ट लेके जाती है, जिसके चांस थोड़े कम है, बिकॉज सपोर्ट लेगी तो कहीं ना कहीं मार्केट वोलेटाइल हो जाएगी, अगर ब्रेक कर देती है तो हम एक पुट के साइड जाएंगे। अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन ही खुलती है, सपोज करो कि इस रेंज के नीचे खुलती है यहाँ कहीं पे, तो एक रेजिस्टेंस खा के जाएगी तो एक पुट, अगर इसे इस लाइन को ब्रेक करके वापस ऊपर निकलती है तो हम वेट करेंगे कि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक कर दे एंड फिर ऊपर जाए और इस लेवल को भी ब्रेक कर दे तो फिर हम यहाँ पर कॉल के साइड जाएंगे। अगर मान लो कि यहाँ कहीं पे नीचे ओपन होती है तो मार्केट फिर और नीचे नहीं जाएगी, हो सकता है कि ऊपर ही आ जाए, तो यहाँ कहीं पे इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर आएगी तो हम यहाँ पर एक कॉल के साइड हम जा सकते हैं और आज के लो तक हम एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।
है।